के खेल मैदान में उपस्थित समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग जिसके कंधों पर समाज को दिशा देने का दायित्व है, हमारे आदरणीय शिक्षकगण, और वो सहभागी जो आज इस अगस्त क्रांति सप्ताह के प्रारंभिक कार्यक्रम में उस पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आजादी के उस हिस्से को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हिस्सा इस देश की आजादी के लिए निर्णायक साबित हुआ था। यदि अगस्त क्रांति सप्ताह की बात याद आती है तो याद आता है आजादी की लड़ाई का वह हिस्सा जिसमें पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के चुंगल में फंसी हुई थी और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के कारण इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि जापान इस भारत पर भी आक्रमण करेगा, और अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे जनता और हमारे नेताओं की सहमति के बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मैं याद करूंगा 8 अगस्त को मुंबई, उस समय के उस मैदान को, ग्वाला मैदान को, जिसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी का ही यह विचार था कि आज अंग्रेजी राज जिस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दबाव में है, यह वह महत्वपूर्ण समय है जिस पर हमें अब अंतिम लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। मैं यह याद करूंगा उस 8 अगस्त के दिन को, जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव लिया कि अब निर्णायक लड़ाई के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। मैं याद करूंगा उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस प्रस्ताव को जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस निर्णायक लड़ाई को भारत की आजादी, अंग्रेजी आजादी से मुक्ति दिलाई जाएगी। मैं याद करूंगा महात्मा गांधी के उस उद्बोधन को जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए एक बहुत खूबसूरत बात कही। वो बात यह थी कि ये जो करो मरो की बात है, इसे हमें आत्मा अर्पित करना है और इस तरह से सांसों में बसा लेना है कि हर सांस के साथ करो और मरो की आवाज निकले। और इसी अभिभूति के साथ में अंग्रेजी साम्राज्य की नींवें हिल गई। आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं, लेकिन मैं याद अवश्य करवा रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी की लड़ाई के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मैं यहां याद करूंगा अरुणा आसफ अली को, जिन्होंने उसी मैदान पर, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को यह इशारा कर दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। वो महात्मा गांधी के दिए हुए मंत्र करो और मरो के साथ में अब देश की आजादी को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने वाला है। मैं भारत छोड़ो आंदोलन को इसलिए भी नमन करता हूं कि इस नमन में, इस आंदोलन के अंदर यदि सबसे बड़ा कोई योगदान हुआ तो वह देश के युवाओं का हुआ। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जननायक हमें मिले, हमें जयप्रकाश नारायण जैसे, जिन्होंने पूरे बिहार को हिला के रख दिया था, वो ऐसे जननायक मिले। मैं यहां उनको भी याद करूंगा, उन गुमनाम और उन शहीदों को जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया।
यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, जब लेकिन रुचिवश जब इस इतिहास के पन्नों को पलटता हूं तो यूं लगता है कि हम तो इस दुनिया में आए ही किस लिए थे, काम तो उन्होंने किया। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जज्बात प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारा असली नमन यह है कि हम उन जज्बातों को बनाए रखते हुए उस संपूर्ण आजादी की बात करें जिसमें मानवीयता सर्वोपरि हो, जिसमें हर व्यक्ति को सुख और दुख का एहसास एक जैसा हो, जिसमें हम वास्तव में अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन जी सके। आप सब लोग विद्वान हैं, मैं इन बातों को ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ दो बातें और कहूंगा। आज इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर हम पौधारोपण कर रहे हैं और यहां से अगस्त क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। यदि हम मनोभाव से एकत्रित हुए हैं तो आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम इस खेल मैदान को महात्मा गांधी की समर्थियों को अर्पित करते हुए ठीक उसी तरह का रूप दे दें जो एक खेल मैदान को होना चाहिए था। एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समझते हुए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए। मुझे याद आता है बचपन, जो आज आपका राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वो कभी गांधी पार्क हुआ करता था। वहां एक गांधी जी की प्रतिमा थी। शायद मेरा जन्म 1970 का है, जो लोग 80 के आसपास जन्मे होंगे उन्होंने तो संग्रिया के बारे में हो सकता है कि पहली बार ही मुझसे सुन रहे हो कि यहां एक गांधी पार्क था। आज गांधी जी के स्मरण करने के लिए मैं मूर्तियां स्थापित करने की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रशासन यहां मौजूद है, ईओ साहब मौजूद है। यह अवसर है कि 150वीं जयंती का कार्य आपके हाथों से संपादित हो रहा है, अगस्त क्रांति सप्ताह बन रहा है। इस खेल मैदान की मैंने बात कही, एक शहर के बीच में एक ऐसा स्थल जो गांधी जी की स्मृति और उनके किए हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वाचनालय पुस्तकालय के रूप में हो, उसकी नितांत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि नगर पालिका हमारी इस रूप में सक्षम है। ठीक बाजार में भी उसके पास में ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें ऐसे वाचनालय को गांधी जी के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। मुझे याद है कि ये कंसेंट लेटर एक हमारी उपभोक्ता संरक्षण समिति को भी दिया हुआ है। यदि नगर पालिका और प्रशासन ऐसा निर्णय लेती है तो हम उस पुनीत कार्य के लिए उस स्थल को नगर पालिका को भी लौटाने के लिए तैयार है। मैं यहां एक बात का और निवेदन करूंगा, क्योंकि इस 150वीं जयंती के दौरान इस गांधी जीवन दर्शन समिति जिसकी स्थापना की गई है, उसका उद्देश्य भी गांधी जी के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। और मैं समझता हूं कि पुस्तक से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता, विचार क्रांति से बड़ी विचार क्रांति नहीं हो सकती। और हमें उसी रास्ते पर चलकर इस कार्य को, पुनीत कार्य को, क्योंकि ऐसी आत्माएं, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे स्वामी केशवानंद की बात करें, अगर ईश्वर का रूप होते हैं, ईश्वर अगर धरती पर अवतार लेते हैं तो ये भी ईश्वर थे। धन्यवाद।